नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं इस वक्त आप। इस वक्त मैं कल्याणपुरी की झुग्गी बस्ती में मौजूद हूं और आपको मैं ये झुग्गी बस्ती के अंदर हूं। बिल्कुल एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये गली दिखाइए, एक बार ये गली दिखाइए किस तरीके से अंदर से निकल रही है। और इतनी छोटी गली है कि बाइक भी नहीं निकल पाएगी ठीक से। अब एक बार इधर आ जाइए, इधर की तरफ दिखाइए जिस प्रकार से ये नाला है पूरा गंदा पड़ा है। और ये गली जिस प्रकार से हम यहाँ से देख सकते हैं निकल, एक तरफ ये इधर गली चली जाती है और एक तरफ ये इधर गली चली जाती है। और काफ़ी मतलब कहना है समस्या बहुत ज़्यादा है, समस्या की बता भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा है। यहाँ के जो विधायक है, जो निगम पार्षद है, जो सांसद है, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दिल्ली में सुधार कर रहे हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसे तोड़ना बंद करेंगे। परंतु अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे उसके ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा फिर हम वो करेंगे। फिलहाल यहाँ के एक बार पहले दिखा देता हूँ। ये पूरा मतलब ये देख सकते हैं आप जिस प्रकार का ये पूरा क्षेत्र है, समझ सकते हैं किस प्रकार की समस्या होती होगी यहाँ पे लोगों को। अब इसी झुग्गी के लोगों से बात करेंगे। बाहर निकाल देते हैं तो सब यहीं कूड़ा डाल के चले आते निकाल के, लेकिन 2-2 3-3 दिन बाद उठता है। अच्छा, कहाँ बैठे कहाँ निकले। अच्छा एक बार थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए। ये मतलब ये घर है क्या कोई किसी झुग्गी है भाई किसी, ये किसी की झुग्गी। और छत पे देख लीजिए किस तरीके का मतलब कूड़ा वूड़ा यहीं से छत वत से फेंक देते होंगे। फेंकते तो खैर कोई नहीं है कूड़ा वूड़ा, बाकी घरेलू कूड़ा बाहर ही फेंक देते हैं बस। लेकिन हाँ जी, बंद पड़ा हुआ है घर, तो हो सकता है कि जैसे कि फेंक देते हैं अगल बगल वाले, तो इस कारण वो कूड़ा जमा हुआ है। अच्छा कूड़ा और जमा पर हुआ है। हमारा प्रशासन से एक वो है आदर्श, जो नाली का समस्या है बहुत ज़्यादा है। बरसात होती है तो नालियों का पानी घर में घुसता है। आप यहाँ देख लो, पानी देखो, नाली का पोषण देखो आप। यहाँ कैमरामैन से आप बोलो, दिखा दो एक बार थोड़ा सा। ये नाली का देखो आप कितने नीचे घर है, लेवल पे है, पूरे लेवल पे है। और ये नाली का जब बरसात होगी तो ये नाली का पानी कहाँ घुसेगा। बिल्कुल यहाँ पे है जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, काम तो करते हैं पर उनको ऊपर से दबाव बनाया जाता है। जो यहाँ का पार्षद है, निगम पार्षद है बंटी गौतम, आम आदमी पार्टी से, और यहाँ का जो एमएलए है वो भी आम आदमी पार्टी से। और काफी टाइम पहले से हैं वो, एक बार तो है नहीं 2 बार जीत चुके हैं यहाँ से। फिर भी कोई झुग्गी में कोई कार्य नहीं हो रहा है। सारा काम अगर नाले की बात करें तो सबसे पहले एमसीडी के हाथ में आती है सारी चीजें। एमसीडी निगम के हाथ में आती है। निगम पार्षद हमारा बंटी गौतम है, ना बंटी गौतम काम करता हमारा, और ना ही यहाँ से हमारा जो एमएलए कुलदीप कुमार मोनू ने काम करता। जीतने के बाद यहाँ पे शकल नहीं दिखाते लोग, क्या जनता कैसी है, कैसे रह रही है, किस जीवन में जी रही है गंदगी में। ऐसे आप यहाँ की बात कर रहे हो, आप थोड़ा सा आगे जाओ गलियों के अंदर तो आप ही खुद ही परेशान हो जाओगे कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग जी कैसे रहे यहाँ पे। यहाँ बंटी से कई बार हमने बोला, एमएलए से बोला, वोट के टाइम पे यहाँ की लाइटें खराब है, बहुत ज्यादा लाइटें खराब है, यहाँ पे गुंडागर्दी वो सब कुछ होता है। चाहे तो एमएलए सब कुछ कर सकता है, एमएलए के हाथ में पूरी विधानसभा होती है, सबसे बड़ी विधानसभा उसी के हाथ में होती है, पर वो बहाना मार देता है, नहीं मेरे हाथ में नहीं, सरकार चली गई हमारी। एक नाली साफ करने के लिए आप मेरे को ये बताइए कि सीएमआई यहाँ साफ करने के लिए क्या पार्षद करेगा? वो पार्षद करेगा। पार्षद के हाथ में सारे कर्मचारी हैं और चाहे तो सही से काम करा सकता है यहाँ पे। और बाहर का नाला जाम पड़ा है और जब बारिश आती है ना, ये पानी भरता है पूरा। जब पानी भरता है तो हम लोगों को समस्या होती है, यहाँ पे पानी पूरा हमारे घर के अंदर आता है, सारा पानी ऊपर आएगा सारा। आप देखोगे मेरे घर में पानी लेवल हो गया, खरंजा ऊपर हो गया, घर हो गए नीचे, नाली के पाइप है वो सारे नीचे हो गए। तो जाहिर सी बात है जो पानी भरेगा बरसात का तो जाहिर सी बात है वो घर में जाएगा। अच्छा यहाँ पे अभी हम पल्ली तरफ कुछ रोड पे महिलाएं देख रहे थे, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो क्षेत्र का हाल है, ये जो कल्याणपुरी की झुग्गी बस्ती है, इसके हाल इतना मतलब बेकार। यहाँ पर मैं जो वैसे महिलाओं से बात करी थी तो ये बोल रही थी कि मतलब नशे का पूरा कारोबार होता है, स्मैक हो, ड्रग्स हो, चरस हो या हो इत्यादि नशा, उसका पूरा कारोबार होता है। उस पर भी चर्चा करेंगे इन लोगों से। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एक चीज़ बड़ी हैरानी की बात यहाँ पे मैंने सुनी थी कि ये झुग्गियाँ जो है ना ये भी किराए पे डली हुई हैं। अब उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप कमेंट में बताना कि जो लोग कहते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो झुग्गियाँ है, झुग्गियाँ बनाने के बाद डाल लो 1500 में किराए पे और उसके बाद बोलते अपने आप को कि हम गरीब हैं। कौन से लेवल का गरीबी है कि झुग्गियों में एसी लगा करके गरीबी दिखाते हो तुम लोग। ये सच में जो कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। माता जी एक बार बताइए, जो ये झुग्गियाँ हैं यहाँ पे कितनी समस्या लगती है? समस्या तो बहुत है। देखो जब इंसान को गर्मी लगती तो कूलर भी लेता है, पंखा भी लेता है,
कि अब कमा रहे हैं तो काय के लिए, आराम के लिए ही तो कमा रहे हैं। बच्चे हमारे गर्मी में मरे हैं, भूखे मरे हैं, कुछ हो तो बच्चे के लिए तो सुविधा करनी पड़े, चाहे कैसे भी करके अपने कमा के दिन रात करके करना पड़ा है बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम काम पे चले जाए, हमारे बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, तो उनके लिए तो करना जरूरी है, हैं? यही है समस्या। और हमारे तो ज़्यादा दिन से हम आए अपनी झुग्गी से हटे नहीं थे। अच्छा हम तो अपने, और ये भी अपनी अपनी झुग्गी में हैं। अच्छा, ये झुग्गी किसकी है? ये झुग्गी मेरे बहन के लड़का की। अच्छा, ये आपके किराए पे? हाँ, ये हमारी बहन के लड़का की है। और उसका ना लड़का मर गया है, तो वो अपने वहाँ पे विकलांग है। अच्छा। वहाँ का एक लड़का भी विकलांग है, और उसकी जो जिसकी झुग्गी है वो भी विकलांग है। अच्छा माता जी, क्या मतलब अभी हम हाल देख रहे थे झुग्गियों का, कैसे रहते हो यहाँ पे आप? क्या करें, मजबूरी है, जैसे भी ऊपर वाला रखा है वैसे रहना पड़ता है, क्या करें। नाली बंद कर रखी है, हाँ, गंदगी में जैसी भी गुजारा हो रहा है, कर रहे हैं मजबूरी में। हम तो हमारा तो आदमी भी नहीं, हमारे बच्चे हैं, बेचारे परिवार है, जो लड़कियां हैं सब परिवार पराए घर की हैं। अच्छा, एक मिनट सुनिएगा, यहाँ पे सुनने में आया था कि थोड़ा सा आगे चल करके नशे वशे का भी कारोबार होता है। यहाँ पे आपको धमकाते वगैरह भी जो आप रोकते हो? नहीं नहीं, कोई धमकाता तो नहीं है, मगर नशे का तो मुझे इधर नहीं मालूम है किधर होता है। अब मुझे क्या पता कहाँ होता है। अरे होता तो है मगर सुनो, नशे का होता तो है मगर जे नहीं पता कि कहाँ होता, मतलब होता है इस चीज का होता है मगर जे नहीं पता कि कहाँ होता है। लोग वाग पीते खाते हैं खूब, यहाँ नशा चलता है, ऐसी बात नहीं है। गुंडागर्दी भी होती है यहाँ पे, जब तो लोग यहाँ पे अपने अपने घर छोड़ छोड़ के किराए पे उठा के चले गए किरायों पे रहने। मतलब ये झुग्गी पूछा, ये कई कितनी झुग्गी किराए पे है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो सबके अपने अपने घर हैं, सबके अपने अपने घर हैं, बस एक दो उधरी को रहते हैं किराए पे। अच्छा, हाँ, मतलब आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि झुग्गियों को भी किराए पे डाला जाता है। मतलब जो मैंने बोल दिया था वो चीज सही थी, वो बिल्कुल सही था कि झुग्गियों को भी किराए पे डालते हैं यहाँ पे। हाँ जी, मजबूरी में डाल रखी है किराए पे, क्योंकि इधर का माहौल है भैया, अपने बच्चों को अपनी लोनियों को ले लेके निकल जाता है। यहाँ का इतना गलत माहौल है, हम तो मजबूरी में रहना, कहाँ जाएं, गरीब इंसान। अब क्या करें, रहना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा एक चीज मैं आपको निकल जाइए कोई नहीं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी आप मेरे माइक में ये कुछ रिकॉर्डिंग सुनने होंगे जो कि मुसलमानों के प्रेयर होती है। ये पूरी झुग्गी है, और इस झुग्गी में ये मदरसा है, मस्जिद है, क्या है पता नहीं। मतलब झुग्गी के अंदर भी इतनी जगह मिल गई है कि एक मदरसा है, मस्जिद बन सकती है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से अतिक्रमण भी रखा जाता है। हमने बाहर भी लोगों से बात करी थी, तो वो लोग कह रहे थे कि हम तो गरीब हैं जी, कहाँ जाएंगे। ये इस लेवल की गरीबियत है जहाँ पे कि 1500 में किराए पे भी चढ़ जाती है झुग्गी, आलीशान में रह भी लेते हैं, टैग लग जाता है गरीबों का, और झुग्गी टूटे तो फ्लैट भी मिल जाते हैं। प्लस आप सब जब बात करने जाए तो कह देते हैं हम तो गरीब हैं जी, हमारे पास घर ही कहाँ है। और जो सच में गरीब है वो झुग्गियों में भी किराए पे रहते हैं। जिनके पास खुद के लिए झुग्गी नहीं है, कोई झुग्गी भी नहीं निर्माण कर सकते, वो लोग झुग्गियों वाले किराए पे रहते हैं। अब ये कहीं पे भी आप कहीं पे भी छान बिनान कर लो, यहाँ से लेके गांव तक में हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, बस एक झुग्गी है जिसमें रह रहे हैं झुग्गी, वो भी गिराव सारी चटकी रखी हुई है। तो डर के मारे ही अपनी बेटी के पास यहाँ पे तबीयत खराब है तो रह रहे हैं 2-3 महीने से। अच्छा, हाँ, देख सकते हैं भाइयों, ये मैंने अपने उससे 2 लेवल की गरीबियत गिनवाई है। एक होता है एसी वाला गरीब, और एक होता है झुग्गियों में किराए पर रहने वाला गरीब। अब जो हमारी जनता है वही डिसाइड करे कि गरीबियत किसे कहते हैं, या एसी वाले गरीब होते हैं या झुग्गियों में भी किराए पर रह रहे हैं वो लोग गरीब होते हैं। फिलहाल आपको लास्ट में एक बार ये पूरा क्षेत्र दिखा दूं, ये जो गली जा रही है यहाँ पे मैं
मैं मानता हूँ बाइक भी ठीक से नहीं निकल पाएगी। ये बाइक भी ठीक से नहीं निकल पाएगा। कैमरामैन से कहता हूं अपने अपोजिट साइड दिखाए। ये बिल्कुल भी यहाँ से जिस प्रकार से है बाइकें वगैरह बड़ी तो छोड़ ही दे, एक नॉर्मल बाइक या साइकिल भी ठीक से नहीं निकल पाएगी। इस तरीके से यहाँ पर रोड मान लीजिए छोटी सी एकदम पतली गली है, इससे ज्यादा क्या ही कहूँ यार आप सभी को। अब गरीबियत आप 2 ही लेवल की देख सकते हैं, एसी वाले भी गरीब हैं और झुग्गी में किराए पर रहने वाले भी गरीब हैं। फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण न्यूज़, लगातार आपको ऐसी खबरें मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।